हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रंटलाइन अकाउंटिंग में, जहां मैं आपके लिए लेके आऊं बहुत प्यारा सा टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम था क्या हमारा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अभी तक हम जो है वो टर्म्स कुछ पढ़ चुके थे जिनके नाम थे बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, गुड्स, लायबिलिटी और एसेट्स। पिछले लेक्चर में हमने ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे। अब जो नया टॉपिक मैं ला रहा हूँ वो टॉपिक कौन कौन से हैं और कितनी कितनी इनकी अहमियत है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, रिसिप्ट क्या होते हैं, रिसिप्ट के साथ साथ ही एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों में फर्क क्या होंगे आप यहाँ ध्यान से समझेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है। बहुत से लोग प्रॉफिट या गेन को सेम मानते हैं, लेकिन नहीं, अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट अलग होता है और गेन अलग। तो हम यहाँ समझेंगे कि प्रॉफिट क्या है और गेन क्या। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि बिजनेस के अंदर लॉस की क्या कीमत होती है, लॉस किसे कहते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए बिना वक्त गवाए आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। देखते हैं ये टॉपिक क्या क्या होते हैं। जो है उसका नाम है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे लेना। आप किसी भी चीज से अगर कोई पैसा रिसीव करते हो, रिसिप्ट का मतलब हो गया वो डॉक्यूमेंट्स, वो एक्नॉलेजमेंट जिसके थ्रू जो है पर्सन कोई भी पैसा क्या करता है, रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई सेल करते हो तो सेल के थ्रू आपके पास क्या आते हैं, पैसे आते हैं। आप माल बेचते हो और वो आदमी आपको पैसे दे के जाता है, तो आपके पास जो पैसा आ रहा होता है हम उस पैसे को रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन ये सेल दो कैटेगरी में होती है। किस तरह से? हम इसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक हमारी दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गई? रिसिप्ट का मतलब पैसा रिसीव करना। अब सेल के थ्रू पैसा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन किस सेल के थ्रू? अगर आप सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स का मतलब है अगर आपका कारोबार जो है किस चीज का है, बुक्स का, या आपका कारोबार किसका है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, या आपका कारोबार किसका है, फर्नीचर का, उसके थ्रू अगर आप पैसा लाते हो, उसके थ्रू अगर आप पैसा कमाते हो, तो वो पैसा कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर आप उसके अलावा किसी और सोर्सेज से, यानी आप सेल ऑफ एसेट्स है, अगर एसेट्स के थ्रू आप क्या करते हो, सेल करते हो और आपके पास पैसा आता है, तो वो चीज क्या कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देती है। रेवेन्यू का मतलब होता है आपकी सेल बढ़ना। अगर आप गुड्स के थ्रू, अगर आप गुड्स के थ्रू किसी भी माल को बेच रहे होते हो, यानी आप गुड्स के थ्रू अगर पैसा लेते हो, तो वो चीज कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर आप एसिड्स, अभी आपने पढ़ा एसिड्स क्या होती है। एसिड्स का मतलब होता है हम उस चीज को ले तो रहे हैं, लेकिन मकसद बेचने का नहीं है। लेकिन कभी कभी हम उस चीज को बेच देते हैं जब वो चीज खराब हो जाती है या हमें वो जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एसिड्स को बेच दिया, उसके थ्रू जो मेरे पास पैसा आएगा वो मेरा कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि अगर आप गुड्स के थ्रू अगर कोई पैसा लेते हो तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और अगर आप एसेट्स के थ्रू सेल करके कोई पैसा लेते हो तो क्या कहलाता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ध्यान से। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो अमाउंट जो आप खर्च करते हो। वहां तो आपने रिसिप्ट में पैसे रिसीव करे, पैसे आपके पास आए, यहां पर आप पैसा खर्च करते हो। अब पैसा जो खर्च करते हैं हम किसके थ्रू करते हैं, वो परचेज के थ्रू। जब आप कोई भी चीज क्या कर रहे होते हो, परचेज, आप अगर परचेज कर रहे होते हो कोई भी माल, कोई भी चीज, तो आपका पैसा खर्च होता है। इसमें भी दो कैटेगरी आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अगर आप परचेज कर रहे हो तो किसके थ्रू, गुड्स के थ्रू। अगर आप गुड्स के थ्रू परचेज कर रहे होते हो तो वो आपके रेवेन्यू यानी कि सेल से रिलेटिव होता है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर सपोज कीजिए आप परचेज जो कर रहे होते हो वो किसके लिए कर रहे होते हो, एसेट्स के लिए। आप कोई मशीन, प्लांट और बिल्डिंग परचेज करते हो तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप गुड्स परचेज करोगे, बिजनेस का, जिस चीज का आपका कारोबार, आप उस चीज को परचेज करते हो, तो हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप परचेज करते हो किसके लिए, एसेट्स के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रहे कि इन दोनों के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ आता है। अगर आप गुड्स लोगे तो आपके पास गुड्स आ गया, अगर आपके पास चीज आ रही है तो वो एक्सपेंडिचर है। आपने परचेज करी एसेट्स, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग आपके पास आई, तो वो एक्सपेंडिचर है। एसेट्स है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुड्स है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हम आने वाले 2-3 सालों तक कमाते हैं। आज मेरा खर्चा हो गया, लेकिन इस खर्चे का बेनिफिट मैं अगले साल भी उठाता हूं,
यानी ऐसा कोई एक्सपेंसेस जिसे मैं 2-3 सालों तक करता रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट कराया छोटा सा, जब आप छोटा सा कोई एडवर्टाइजमेट कराते हैं तो उसका बेनिफिट 1 साल तक रहता है, बात खत्म। लेकिन अगर आप लार्ज क्वांटिटी में एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो उसका बेनिफिट कई सालों तक रहता है। तो जो बेनिफिट, जो अमाउंट हम 2-3 सालों में रिटर्न ऑफ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट जो है 1 से ज्यादा सालों में, मोर देन 1 ईयर, 1 से ज्यादा सालों में उसका बेनिफिट उठाते हैं। ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने करा हो उसका बेनिफिट आप 3-4 सालों में उठाना चाहें तो उसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब है आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में फर्क है। एक्सपेंडिचर, जब आप खर्च करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ आता है। आपने गुड्स के लिए खर्च करा तो आपके पास गुड्स आ गए, आपने एसिड्स के लिए खर्च करा आपके पास एसिड्स आ गई, वो तो कहलाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस का मतलब है आप खर्च तो कर रहे हो, आपके पास से पैसे स्पेंड हो रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मिलता नहीं है। इससे आपकी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, या बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है सैलरी पे करी, जब आप सैलरी पे करते हैं तो आपके पास क्या आया, आता तो कुछ नहीं, लेकिन वर्कर्स आपकी फर्म के लिए क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, और उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आप स्टेशनरी परचेज करते हो, डिस्पोजल है, आपके पास कुछ नहीं आता, इस्तेमाल होती है वो खराब हो जाती है, आप उसे बेच भी नहीं सकते। आप जो है रेंट पेड करते हो, आपका रेंट जाता है, आप यूज करते हो रूम को, आप ऑफिस को यूज करते हो, लेकिन आपके पास कुछ नहीं आता। यानी कि फीस, आप किसी भी चीज की कोई फीस देते हो, आपने कोई चीज ले रखी है उसकी आप फी पे कर रहे हो। सपोज कीजिए आपने अपने यहाँ कोई बहुत बड़ा सिस्टम लगाया, उसकी आप फी पे कर रहे हो। आप जो ना मेंटेनेंस का खर्चा पे कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्पोजल हैं। डिस्पोजल से मतलब है हम इस पे पैसे खर्च तो करते हैं, लेकिन हमें इससे आता कुछ नहीं। हमें केवल क्या होता है, इनकी रिसोर्सेज के थ्रू हमारे जो सेल होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मुझे बेनिफिट मिलते हैं रिसोर्सेज के अंदर। तो वो चीज एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और एक्सपेंसेस में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रीपेड। प्रीपेड से मतलब होता है वो खर्चा जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए दे दिया हो, यानी पहले से ही पे कर दिया हो नेक्स्ट के लिए। आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो पैसा पे कर देते हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कंपनी का इंश्योरेंस करवाया। अब आप जानते हो जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस के पैसे पहले से पे करते हैं। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी फर्म की, एक कार थी, मैंने कार का इंश्योरेंस करा लिया। अब कार का इंश्योरेंस कब होता, 1 साल से पहले, आप बाद में नहीं कराते हो। तो जो पैसा आपने पहले पे कर दिया वो पैसा एज ए एडवांस, वो पैसा आपका क्या कहलाता, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसी चीज जो आपने अभी पे नहीं करी है हम उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग नॉट पेड, जो आपने अभी तक पे नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास वर्कर था, उसकी सैलरी मैंने अभी नहीं दी है, मैं 2-3 दिन के बाद दूंगा। एक आदमी था, मैंने उससे कोई काम कराया, उस काम कराने का मैंने कहा भाई अपने कल 2 दिन बाद पैसे ले जाना, तो उसके जो पैसे रहेंगे वो आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे, यानी ड्यू, अनपेड, देने बाकी है। तो जो पैसे देने बाकी हैं हम उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया कि आप पैसे खर्च तो करते हो, लेकिन आपके पास उसके बदले में चीज नहीं आती, केवल इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, वो प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या चीज होती है, प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप कोई भी सेल करते हो और कोई भी परचेज करते हो, जब सेल और परचेज हम करते हैं तो इसके थ्रू जो पैसा हम कमाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। यानी आपका कोई गुड्स है, गुड्स का मतलब होता है कि आपका कारोबार है, आपने परचेज करी 1 लाख रुपए की, और आपने उस माल को जो है क्या कर दिया, सेल कर दिया 1,20,000 रुपए का। अब 1 लाख रुपए की चीज थी और आपने उसे कितने की बेच डाला, 1,20,000 रुपए की। तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20,000 रुपए का प्रॉफिट। अब इसमें आपके जो फर्म के खर्चे थे, फॉर एग्जाम्पल सैलरी वगैरह, आपने इसमें से माइनस करे, और वो सैलरी वगैरह, रेंट वगैरह जितने भी एक्सपेंसेस थे वो 8,000 रुपए के थे। इस तरह से आपका जो प्रॉफिट निकल के आया वो कितने का निकल के आया, 12,000 का, 12,000 का। तो आपका जो भी गुड्स होता है, गुड्स का मतलब है जिस चीज का आपका कारोबार है, जो आपका फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड है। अगर आप उसके थ्रू कोई चीज माल परचेज करते हो, सेल करते हो, और उसमें जो भी खर्चे वगैरह होते हैं आप उसे माइनस कर लेते हो, तो जो अमाउंट निकल के आती है हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। अगर इसमें हमें नुकसान हो जाता है तो वो चीज हो जाती है लॉस। तो फिलहाल प्रॉफिट, आपने कोई चीज परचेज करी, आपने कोई चीज सेल करी, उसके थ्रू एक्सपेंसेस घटा के जो अमाउंट आई वो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट का मतलब हो गया कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स जिस चीज का आपका कारोबार है उसके थ्रू जो आप पैसा कमाते हो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। अब प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, दो पार्टों में डिवाइड। नंबर वन, पहला जो है हम उससे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, नेट प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है, अगर मैं परचेज और सेल के थ्रू, यानी कि ऐसी चीजें जो मैंने परचेज करी और सेल करी उसके थ्रू जो मैं पैसा कमाता हूं उस पैसे को मैं बोलता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि 1 लाख का माल था, मैंने 1,20,000 का बेच दिया, तो ये 20,000 रुपए जो निकल के आए वो मेरा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से अगर मैं अपने सैलरी के, अपने रेंट के और बाकी के अदर एक्सपेंसेस जो मेरे शॉप के हैं, जो मेरे ऑफिस के खर्चे हैं, मैं उन्हें माइनस कर देता हूं, तो माइनस होने के बाद जो आंसर निकल के आया वो मेरा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। इस तरह से इस क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आपका 20,000 रुपए का जो है वो क्या है, वो ग्रॉस प्रॉफिट, और 12,000 रुपए का वो क्या है, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, यानी अपने बिजनेस के थ्रू, गुड्स और परचेज के थ्रू जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, जो भी आपका पास इनकम होती है हम उसे प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट में दो कैटेगरी आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है फर्स्ट हैंड, जिसमें आपके अदर एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए हुए होते, आप फर्स्ट हैंड का जो प्रॉफिट निकालते हो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, आप फाइनल अकाउंट के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और वहां देखेंगे कि परचेज सेल के अंदर कौन कौन सी बातें ऐसी आती हैं जिन्हें हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। उसके अंदर अगर हम ऑफिस के एक्सपेंसेस अगर माइनस कर लेते हैं तो वो खर्चा जो कहलाता है माइनस होने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गेन। अब बहुत से लोग क्या समझते हैं कि प्रॉफिट और गेन का मतलब एक ही है, लेकिन नहीं, हमारे अकाउंटेंसी में गेन और प्रॉफिट दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। अब किस तरह से मीनिंग अलग होते हैं, अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, गुड्स, अगर आप गुड्स के थ्रू कोई भी पैसा कमाते हो तो वो चीज आपका प्रॉफिट कहलाता है। गुड्स मीन्स जिस चीज का आपका कारोबार है, अगर आप उसके थ्रू कोई पैसा कमा रहे हो, जो भी आपको इनकम हो रही है, वो चीज आपका क्या कहलाता है, प्रॉफिट। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप अपने किसी एसेट्स के थ्रू, अगर आप क्या बेच रहे हैं, अपनी कोई फिक्स एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल मशीन प्लांट बिल्डिंग आपके पास थी और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब आपने इसे बेचा और बेचने के थ्रू आपके पास जो पैसे आते हैं आप उसे क्या बोलते हैं, गेन। यानी गेन का मतलब हो गया कि आप अदर सोर्सेज से, यानी कि गुड्स के अलावा अगर आप एसेट्स वगैरह बेच देते हो उसके थ्रू जो आपके पास पैसा आता है आप उस पैसे को क्या बोलते हो, गेन बोलते हो। लॉस, लॉस का मतलब वही, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो है परचेज इतने की थी, सेल इतने की, सपोज कीजिए आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता है, 20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट था, अगर आपका एक्सपेंसेस 20,000 से ज्यादा हो जाता है तो 20,000 से ज्यादा एक्सपेंसेस होने की कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, लॉस। आपने माल परचेज करा कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, इस माल को आपने क्या कर दिया, सोल्ड, आपने 1,20,000 का सोल्ड कर डाला। अब आपको लग रहा है 20,000 का मुझे क्या होने वाला है, प्रॉफिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन भगवान ना करे आपका जो खर्चा था वो इसके अंदर बैठ गया कितने का, 25,000 रुपए का, 25,000 का आपका एक्सपेंसिस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा आपको 5,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस। आपके अगर एक्सपेंसिस ज्यादा हो जाते हैं, एक्सिस ओवर द इनकम, आपकी इनकम से यानी रेवेन्यू से अगर एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं ज्यादा, तो वो चीज क्या कहलाती है, लॉस।